हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो टेक फ्री। दोस्तों यहाँ पे पायल भरने का जो प्रोसेस है दोस्तों चल रहा है, ये हाथ से ही माल मिला रहे हैं। मतलब गिट्टी माल का जो प्रोसेस रहता है वो मतलब एक हाथ से काटने का रहता है। एक मशीन से बनता है माल और एक हाथ से बनता है माल। अब किसी से बनाओ और माल अच्छे से बन जाए, इस बात का आपको ध्यान वहां पे रखना अच्छे से रखना होता है कि इसमें गिट्टी रेती और सीमेंट का मिश्रण एक नंबर हो जाए, मतलब कि सही बरोबर रहे। दूसरी बात, इसका जो काटने और इसकी जो मिलावट है दोस्तों, सबसे ज्यादा ध्यान आपको उसी पे देना है कि इसका जो मिश्रण है जो सही से घोल अच्छे से हो जाए। इसमें मान लो दोस्तों, अगर मान लो हम समझते हैं कि इसमें 1-4 का माल चलता है गिट्टी माल में, तो 1-4 का माल सही से चलाएं और उसको सही से मिलाएं। इसके बाद ही आपका ये जो प्रोसेस है, क्योंकि न्यू का काम है दोस्तों, न्यू में आपको खास करके विशेष ध्यान रखना होता है कि न्यू में मतलब किसी भी तरह की कोई गलती ना हो और किसी भी तरह की कोई खामी इसमें ना हो, जिससे आप मतलब कि बाद में पछताना पड़े। इसमें आप अगर काम करवा रहे हो तो इसका अच्छे से प्रोसेस और अच्छे से ध्यान रखना है भाई साहब। यहाँ पे जो मिला रहे माल का अच्छे से मिश्रण हो जाना चाहिए दोस्तों, तब जाके उसके अंदर डलाएं। और इसमें पायल भरते समय दोस्तों इसमें बांस जरूर चलाएं, जो भाई साहब चला रहे हैं। मतलब बांस इससे चलाने से क्या है कि माल का अच्छे से जो बैठना है वो बैठ जाता है, उसमें कहीं जगह नहीं रहती है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि इसमें बांस बरोबर चलाते रहें। जब तक इसमें माल डालते रहेंगे तब तक इसमें बांस चलाएं। इससे माल का जो बैठना अच्छा रहता है, माल इसमें एक नंबर हो जाता है। अंदर भी मतलब कि वो ज़्यादा कुछ गैप वगैरह नहीं छूटती है। तो कॉलम भरने के भरते समय मतलब इन चीज़ों का ध्यान आपको जरूर एन अवश्य रखना होता है दोस्तों, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो मतलब कि फिर क्या है कि एक ऐसे हो डाल दो, ये हो कर दो, माल मिलाया नहीं मिलाया, मतलब कि इन चीज़ों का आपको खास वैसे ध्यान रखना होता है। जिसके बाद में इसकी जो ये आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने एक ईंट जमाई है पायल से, इसको मतलब ये वाटम बोलते हैं। तो ये भी इन्होंने थोड़ा गलत कर दिया है दोस्तों, क्योंकि इस ईंट को अगर ये प्रॉपर जोड़ के ने फिर अगर मान लो एक थर इसको मतलब माल में लगा के ने फिर इसको अगर बनाते तो और बेस्ट रहता है ये। यहाँ पे इन्होंने मिस्त्री का थोड़ा समय बचाया और थोड़ा मकान मालिक का भी माल इन्होंने बचा लिया है कि यहाँ पे एक ईंट सिर्फ इसमें जमा दी गई है, जिनको कोई जुड़ाई नहीं की गई है इसमें। तो ये भी मतलब कि थोड़ा गलत होता है कि अगर आप एक थर लग रहा है तो एक थर ही लगाएं, इसकी ज़्यादा थर ना लगाएं ज़मीन के ऊपर। ज़्यादा थर लगाने से क्या होता है दोस्तों कि माल में जो एक ही ईंट चिपकती है जो गिट्टी माल में, उसकी जो नीचे वाली ईंट है वो नीचे मतलब धस जाती है, नीचे छोड़ देती है जगह और नीचे पोली हो जाती है। तो आपको इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना होता है कि जब यहाँ पे ईंट आप लगा रहे हो, अब इन्होंने लगाई है तो ये ठीक लगाई है कि एक ईंट से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अगर एक ईंट से ज़्यादा अगर आएगी तो ये माल में से नीचे छोड़ देगी और ये नीचे की और ढल जाएगी दोस्तों। तो आपको भी ऐसा नहीं करना है, आपको मतलब एक ईंट से ज़्यादा नहीं करना है, एक ईंट ही लगाना है। क्योंकि ऐसा अगर आप करोगे तो फिर आपका ईंट नीचे वाली चले जाएगी। दूसरी बात, यहाँ पे सेंटिंग लगा दी गई है इनने, एक ईंट लगा के ना। सेंटिंग का मतलब ये है दोस्तों कि इसको सेंटिंग एक ही बार में पूरी सेंटिंग लग जाना चाहिए, क्योंकि आप बार बार अगर इसको भरोगे तो वहाँ पे भी बीम कमजोर हो सकते हैं। एक बार में ही ये पूरा कंप्लीट एंड प्रोसेस हो जाना चाहिए दोस्तों। एक बार में पूरी सेंटिंग लगने के बाद में मतलब कि आपका जो बीम का प्रोसेस है वो हो जाना चाहिए, ना कि आप इसको एक दिन भरा 2 दिन भरा, ऐसा नहीं करना है आपको। तो दोस्तों न्यू मकान की न्यू में मतलब ये सब चीज़ों की आपको विशेष करके ध्यान रखना होती है। मकान में कोई गलती ना हो, इस बात का आपको खास विशेष ध्यान रखना होता है कि ये न्यू का काम है दोस्तों।